श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। धूपं दीपं हरि ओं माधुरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं ज्योष्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानावशितमगुं शशितमं पवृतमं जुष्टतमं देवभूतमं धूपं माघ्रापयामि धूपान्ते दीपम् ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् हरि ओं बाणाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसे शृणोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रास्तथा लोकान् अकल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीय मुद्रा पोषणार्थं जलं समर्पयामि फलेन फलितं सर्वं ते लोक्य सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथारित फलं समर्पयामि फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओं मा यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं जाश दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मणा स्वरदेवी खुनो दधत द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणां माजी तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुंसः त्रियोजनी बधन्वानि तन्मषि प्रार्थयेत हरि ओं अनादिमध्यं पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं त्वसङ्घाट्यपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजेमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि अनन्तकोटिप्रणमामि चरणकमलेभ्यो नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः अनेन गिदार्चनेन गन्धाक्षतपुष्पधूपदीप नैवेद्य पूगी फलदक्षिणाः श्रीपुराणपुरुषोत्तम देवताः प्रीयन्तां न मम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम ईदग्गुं हवेः प्रजानानां मे अष्टोदशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजाशानि पशुशानि लोकाशान्नभयशानि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नपयोरेतो अस्मासु धत्तु। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारस मय कर लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मथनि त्रिताप निवारणी कलिमल मथनि त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुबह सधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्वरहस प्रकाशिनी भगवत तत्वरहस प्रकाशिनी
परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा कीर्तन प्रिय सुगान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की जले शीतलीकरणम् आरार्तिग्रहणं मन्दपुष्पाञ्जलि हरि ओम जग्नेन जग्नमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन् तेहनाकं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गृहाण परमेश्वर मन्दपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। धर्म के जय हो। धर्म के जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता के जय हो। गौ माता के जय हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म के जय हो। यदि चक्र चूड़ामणि परम पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के जय हो। परम पूज्यपाद भागवत मुदुलाचार्य पंडितास्तोष जी महाराज के जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान के जय हो। अपने अपने माता पिता के जय हो। भक्त और भगवान के जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान में बैठ जाएं, भगवान की परम मंगलमयी कथा का रसपान करें। राधे 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 ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेदपुरुषाय नमः वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहम् दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवते सा वलादाकृशमोहाय महामाया प्रयच्छति वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार अब वृषभानु की लाडले तिक मेरी ओर निहार बरसाने के राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी की जय हो भागवत महापुराण के जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगल परिपूर्णतम परात्पर भगवान से राधा कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज द्वितीय दिवस। आज द्वितीय दिवस की द्वितीय बेला में हम सभी भक्त चरणानुरागी भक्तवृंद भगवान के इस मंगलमय परम पावन कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। तो भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर आए हुए सभी भक्तवृंद सज्जन वृंद एवं सती सावित्री अनुसुईया मातृशक्ति एवं मंच पर विराजित समस्त महानुभावों को मेरा सादर नमन। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवः कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। कहा भगवान की यह दुर्लभ कथा केवल सुलभ है तो हम मानवों को देव दुर्लभ यह भगवान की कथा है और ये एक दो जन्म नहीं कोटि जन्म समुत्थेन करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तो भगवान की यह कथा सुलभ होती है। नहीं तो भगवान की यह कथा इतनी सुलभ नहीं जितना हम सोचते हैं। ये देव दुर्लभ कथा कि स्वर्गे सत्य च कैलासे
वैकुंठे नास्त्ययं रसः अता पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। कहा आप स्वर्ग में चले जाए, वैकुंठ में चले जाए या कैलाश पर्वत पे चले जाएं, भगवान की यह कथा आपको मिलेगी। ये कथा केवल मिलेगी तो इस भूलोक में हम मानवों को मिलेगी। ये कथा इतनी पावन। तो आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। क्योंकि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं, स्वच्छ नहीं, तब तक भगवान विराजेंगे नहीं। जैसे हम कहीं जाएं, अब वहां सफाई नहीं है, घर साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो कोई रुकना नहीं चाहता। वैसे भगवान हृदय में आके देखते कि हृदय साफ है कि स्वच्छ है कि नहीं। और हृदय साफ होता है तो केवल कीर्तन से। तो आइए हम सभी लोग अपने हृदय को स्वच्छ करें, भगवान को हृदय में बैठा के फिर कथा को सुन। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे जय जय गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे जय जय गोपाल 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। भागवत महापुराण के जय हो। राधा रानी के जय हो। भक्त वत्सल भगवान के जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज के जय हो। सदगुरुदेव भगवान के जय हो। जय जय श्री राधेश। परम मंगल परिपूर्णतम परात्पर भगवान बालकृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का द्वितीय दिवस। कल हम सभी भक्तों ने भगवान के मंगल में भागवत की महिमा को सुना, भागवत महात्मा की कथा को सुना कि कैसे कैसे पापी भागवत कथा से मुक्त होते हैं, मुक्ति मिलती है। सूत जी सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के पावन पवित्र स्थान पर कथा को सुना रहे हैं। सनत कुमार जो हैं वो नारद जी को हरिद्वार में कथा श्रवण करवा रहे हैं और यही पवित्र पावन प्रसंग परीक्षित को सुखदेव महाराज सुक्रताल में गंगा नदी के किनारे श्रवण करवा रहे कि भागवत जो है ये अमृत है, जो इसका पान करता उसका जीवन धन्य हो जाए। भागवत की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है और साक्षात ये भागवत कृष्ण स्वरूप है। अब हम सब भागवत का शुभारंभ करते हैं। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उन प्रत्येक ग्रंथों का जब शुभारंभ हुआ तो किसी देवता या देवी की स्तुति की गई, लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी या देवता की स्तुति नहीं, इसमें केवल सत्य की वंदना की गई। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्तेषु विज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्त यस्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज ने ब्रह्म सूक्त से इस श्लोक को लाया। ब्रह्म सूक्त का पहला श्लोक अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित। शार्दूल विक्रीडित छंद में इसका गान कर रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञान। बड़ा सुंदर वर्णन किया कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है, लय होता है, वो भगवान कैसे भगवान वो भगवान हिरण्यगर्भ नहीं, बल्कि जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को वेदार्थक ज्ञान प्राप्त करवाया वो भगवान कैसे हैं? बोले वो भगवान स्वराट है। स्वराट मतलब जो अपने ही रूप में अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है वह है, जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसे है वो परब्रह्म परमात्मा। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्त यस्सूरया। जिस वेदार्थक ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर मोह को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान ने वो वेदार्थक ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया कि तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे तेजो में सूर्य की रश्मियों में कभी कभी हमें जल की भ्रांति होती है और जल में हमें कभी स्थल की भ्रांति होती है। जैसे हम गर्मियों में यदि निकले
तो रास्ते में हमें ऐसे लगता है कि जैसे पानी भरा हो, लेकिन जब हम वहां पहुंचे हैं तो कुछ दिखता नहीं। वैसे ही ये संसार है, वैसे ही यह संसार जगत स्वप्न सुसुप्ता रूपा जो सृष्टि है वो परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता से सत्य प्रतीत होती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। और माया के कार्यों से जो परे हैं वो सर्वथा अलग हैं। बोले वो भगवान कैसे हैं? बोले वो भगवान सत्य हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, वो भगवान सत्य है। भागवत के आदि में पहले श्लोक में भी सत्य की वंदना की गई, मध्य में भी सत्य की वंदना की गई 10वें स्कंद, और अंतिम में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में भी सत्य की वंदना की। वो ये बताना चाहते हैं कि भगवान आदि में, मध्य में, अंत में, तीनों में सत्य हैं। भगवान कृष्ण ही, भगवान राम ही, भगवान नारायण ही सत्य हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्यम परम धीमहि। उस सत्य को जानने में बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े देवता मोहित होते हैं भगवान की माया। कि विष्णुर माया भगवते यया सम्मोहितं जगत। भगवान विष्णु की माया समझने में बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े देवता जो हैं वो मोहित हो जाते हैं। ऐसे वो भगवान सत्य स्वरूप हैं। तुलसी बाबा ने भी इसे बताया कि सत्य क्या है। बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का, सत्य करने का संकल्प लें। यही जीवन का सार, जीवन का परम तत्व। और दूसरे श्लोक में धर्म को बताया कि धर्म क्या है, सत्य क्या है। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदयवरुध्यते कृतवे शुश्रूषुभे तत्क्षणा। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया। कहा भैया परम धर्म क्या है? बोले धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां सतां। कहा यह परम धर्म है कृष्ण कथा। जो निष्कपट हैं, जो निष्कामी हैं, जिनके हृदय में मत्सर नहीं है, जिनको ना वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ऐसे निष्कामी जिसका जीवन है, उनके जानने योग्य जो कथा है वो है कृष्ण कथा। बोले निर्मत्सर मतलब होता है कि जिनमें ईर्षा, छल, छद्म, द्वेष ना हो, वो है निर्मत्सर। एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। मच्छर जो होता है वो अंदर से हमारे काटता है। जैसे हमारे हृदय में ईर्षा हो गया, ये आगे क्यों बढ़ रहा, आगे क्यों जा रहा है, तो उसके हृदय में मत्सर उत्पन्न होगा। और मच्छर क्या है? मच्छर बाहर से काटता शरीर। तो कहा मच्छर से तो बच सकते हैं, मच्छरदानी इत्यादि लगा ले, लेकिन मच्छर से कैसे कहा मत्सर से बचने के लिए केवल एक ही है उपाय, वो है कृष्ण कथा। और वो कृष्ण कथा कैसी? बोले शिवदम। शिवदम माने शिवम कल्याणम ददाति शिवदम, जो कल्याण करने वाली कथा है कृष्ण।
अतापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है यह कृष्ण कथा। कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदय वरुध्यते तकृतभे शुश्रूषुभे तत्क्षणा। इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है यह कृष्ण कथा। जो निर्मत्सर हैं, जिनके हृदय में कोई मत्सर नहीं, कोई ईर्षा नहीं, छल नहीं, छद्म नहीं, वहां भगवान विराजते हैं। अब बोले कैसे? बोले सद्यो हृदय वरुध्यते तकृतभे, भगवान सद्य आ जाते हैं। जब भगवान हमारे हृदय में देखते हैं ये सब नहीं, तो भगवान तुरंत हृदय में हमारे प्रकट होते हैं। आओ सद्यो हृदय वरुध्यते तकृतभे, और आकर के हमारे हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, माने बंध जाते हैं। जैसे हम भगवान निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पाते हैं। जो निर्मत्सर हैं उनके हृदय में भगवान गए कि बंध गए। जैसे हम कथा सुनने के लिए ये हुआ, चलो 1 घंटा 2 घंटे रहेंगे फिर चले जाए। कथा में आए बैठे, लेकिन जब चलने लगे तो ये हुआ कि बैठो। यहाँ कथा का नियम है कि जब कथा पूरी संपन्न हो जाएगी तब जाओ। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि आके यहाँ बंध जाता है। ये तो मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं सोच के आता। वैसे भगवान जब हृदय में आते हैं तो आके तो बैठ जाते हैं, लेकिन जब निकलना चाहते हैं तो निकल नहीं पाते। कि सद्यो हृदय वरुध्यते तकृतभे शुश्रूषुभे तत्क्षणा, भगवान हमारे हृदय में बंधे रहते हैं। और कब प्रकट होते हैं? बोले जब हमने अपने मन में यह संकल्प किया कि आज हम भगवान की कथा को सुनेंगे, आज सुनने के लिए जाएंगे। अभी कथा सुना नहीं, केवल मन में विचार आया कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की कथा की महिमा है। आज सूत जी सोनकाद ऋषियों को बता रहे हैं। सोनकाद ऋषियों ने कहा महाराज ये बताइए, ये भागवत का आरंभ कैसे हुआ, ये भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, ये तो बताइए। कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। अवेद रूपी जो वृक्ष है उसका पका हुआ फल भागवत है। कहा महाराज ये पका हुआ फल? बोले हाँ, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पूरा गला हुआ फल है, पका हुआ फल है। तो कहा ये वृक्ष से तो सीधे पका हुआ फल नीचे गिरेगा तो फूट जाएगा और खाने योग्य नहीं रहेगा। तो कहा कि यह वृक्ष से सीधे नीचे नहीं आया। शिष्या प्रशिष्यादि परंपरा, ये एक डाली से दूसरे डाली, दूसरे से तीसरे डाली, तीसरे से चौथे डाली करके आया। जैसे नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा के पास आया, अब ब्रह्मा से नीचे टपका तो नारद के पास आया, और नारद की डाली से नीचे आया तो व्यास जी के पास आया, और व्यास की डाली से नीचे आया तो सुखदेव महाराज के पास, और सुखदेव महाराज से नीचे आया तो परीक्षित के पास आया, और परीक्षित के पास आया तो पूरे जन में पूरे सबको भागवत धर्म प्राप्त। इसलिए वह डाली, एक डाली दूसरे डाली करके आया शिष्य परंपरा के द्वारा, इसलिए वह नीचे गिरा नहीं सीधे, इसलिए फूटा नहीं। बोले सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, कहा वो पका हुआ जो फल है वेद का उसमें पूरा अमृत भरा हुआ है, अमृत रस भरा है। कहा महाराज अमृत रस भरा है? कहा कहा सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, कहा सुखदेव जी का मुख लग जाने से उस फल में अमृत भरा है। सुख माने होता है तोता, तोता उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा होता है। या ये कहा जाए कि खट्टा फल भी है, यदि तोते का मुख लग जाए तो मीठा हो जाता है। तो
तो आज सुखदेव जी का मुख लग जाने से वो पूरा अमृत भर गया उसमें। अपिबत भागवतम रसमालयम, कहा इस भागवत रस को पियो। आलय माने अपने अंदर। कब तक पिए? कहा मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए सब पीते रहो। कहा महाराज बार बार तो पी रहा हूं, रोज कथा हो रही है, कितना पिए? कहा मुहुरहु रसिका भुविभावुका, बार बार पीते रहो। जितना पियोगे उतना ही आनंद आएगा, क्योंकि इस भागवत में कोई गुठली और छिलका नहीं है, केवल अमृत भरा हुआ। एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने कहा महाराज कथा तो सुनने वाली चीज है, पीने वाली चीज नहीं। तो शृणुत भागवतम रसमालयम, ऐसा कहना चाहिए। कहा सुनने और पीने में अंतर है। सुनने का मतलब है कि इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, उसे कहते हैं सुनना। और सुन करके अपने अंदर उतारना, जीवन में परिवर्तन लाना, उसे कहते हैं पीना। जैसे हम कोई चीज देखें और देख के उसको समझ नहीं सकते कि ये कैसे होगा, इसका स्वाद कैसे होगा, लेकिन जब हम उस फल को खाएंगे तब हम जानेंगे कि ये खट्टा है कि मीठा है। वैसे जब तक हम भागवत रस को पिएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उसमें डूबेंगे नहीं, तब तक हम भागवत के रस को समझ नहीं पाएंगे। मुहुरहु रसिका भुविभावुका, इसलिए दो को बुलाया, केवल रसिकों को और भावुकों को। जो भगवान के रसिक हों वो आए, जो भगवान के कथा के भावुक हों वो आए। जैसे कुछ लोग रसिक कथा के होते हैं, चाहे जितनी दूर कथा हो, लेकिन उनके कान में आवाज पहुंचे कि वो दौड़ के चले आते, चलो कथा में चलें। और जो भगवान की कथा के भावुक हो, श्रोता होते, वो बैठे रहते। जब भगवान की कथा को सुनते, सुंदर चरित्र कोई, तो उनके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। यह है भगवान की कथा का प्रभाव। आप जितना भगवान की कथा को सुनेंगे, जितनी महिमा सुनेंगे, उतना आनंद, उतना सुख मिलेगा। ये भागवत की महिमा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम उसी पवित्र पावन प्रसंग पर चले। बड़ा ही पवित्र पावन स्थान नैमिषारण्य है। आज संतों की मंडली में आदरणीय श्री सूत जी महाराज में विराजमान है। आज उन सोनकाद ऋषियों को भागवत के महात्मा को सुनाया, आज वो गदगद हो गए। महाराज आपने मुझे बड़ी सुंदर भागवत की कथा को सुना। महाराज आप विस्तार से मुझे कथा सुनाइए कि त्वया कल पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातन्य प्रदेतानि धर्म शास्त्राणयान्युत। महाराज सूत जी आप इतिहास के पुराणों के जानकार हैं महाराज, ज्ञाता हैं। आपसे कथा सुन करके मुझे आनंद मिल रहा है, इसलिए आज आपसे कुछ पूछने की इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा पूछिए। सोनकाद ऋषियों ने कहा महाराज आज एक दो नहीं, केवल 6 प्रश्न करूंगा कि पुंसामेकांततः श्रेयस तन्नः संसितुमरे हसे। आज मैं आपसे 6 प्रश्न करूंगा। सूत जी ने कहा बताइए। सोनकाद ऋषियों ने कहा पहला प्रश्न मेरा यह है महाराज कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। हजारों लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, सब श्रवण कर रहे हैं। कहा पहला प्रश्न मेरा यह है मानव के लिए परम धर्म क्या है। सुबह 4 बजे उठना, उठ के स्नान कर लेना, भगवान का पूजन करना, मंदिर में जाकर परिक्रमा लगाना, दान करना, मनुष्य के लिए कर्तव्य रूपी धर्म क्या है, ये बताइए महाराज। ये मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि मंदिर में जब पूजा के लिए जाते हैं करने के लिए, बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता शिव जी बड़े हैं, तो कोई कहता दुर्गा जी बड़ी, तो कोई कहता विष्णु जी बड़े, तो कोई कहता हनुमान जी बड़े। महाराज हमारी समझ में नहीं आता कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये भ्रम जो हमारे मन में है आप इसको दूर करिए। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कौन बड़ा है। ये मेरा दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न यह है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो जब भगवान जन्म नहीं लेते
तो भगवान देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे बने और दशरथ के बेटा राम कैसे बने, ये मेरा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हुए। कोई कहता भगवान के 10 अवतार, कोई कहता भगवान के 24 अवतार, और कोई कहता कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के अनंत अवतार हैं, तो प्रामाणिक भगवान के कितने अवतार हैं जो शास्त्रों में बताए गए। ये मेरा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न मेरा ये है महाराज कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना के कह दे। वक्ता तो वो श्रेष्ठ है जो हमें सूक्ष्म रूप से समझा दे। सागर को गागर में भर के कहे, क्योंकि यहाँ संसार के लोगों के पास इतना समय नहीं। यदि विस्तार से विवेचना करने लग जाएंगे तो सामने बैठे श्रोता सो जाएंगे, लेकिन तत्व नहीं समझे। तो अतः साधोत्र यत्सारं समुद्रे मनीषया। महाराज कृपा करके सार सुनाने की कृपा करिए। और मेरा अंतिम प्रश्न है कि जब भगवान कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके चले गए तो धर्मम कम शरणं गता। धर्म किसकी शरण में गया महाराज? क्योंकि भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो आज भगवान इस धरा को छोड़ के चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया। धर्म किसकी शरण में गया महाराज? ये मेरा 6वां प्रश्न है। कृपा करके आप हमें समझाइए। सूत जी महाराज गदगद हो गए। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले हम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें, पर विस्तार से कथा को सुनाएं। कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसा चरित्र हमारे गुरुदेव का, जो जैसे माँ के गर्भ से जन्म लिया सीधे वन में जाने लगे। उनके पिताजी बुला रहे हैं लेकिन लौटा करके नहीं लाए। ऐसे सर्वभूत हृदय परमहंस सुखदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते। बोले सुखदेव महाराज की जय हो। सौनकाद ऋषियों ने पूछा, महाराज ये वही सुखदेव महाराज हैं जो गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोदी में क्रीड़ा करते थे? तो ये गोलोक धाम से इस मृत्युलोक में कैसे आए महाराज? सूत जी ने कहा, एक बार किशोरी राधा रानी गोदी में बैठा के सुखदेव जी को अनार के दाने खिला रही थी। और खिला करके कहे, बेटा तुम मृत्युलोक में जाओ और जाकर के भागवत का जन जन में प्रचार करो। सुखदेव ने कहा, मैं मृत्युलोक में जाऊंगा, मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी, अब मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ जो भगवान का नाम जप रहा हूं वो भी छूट जाएगी वहां संसार में जाते मृत्युलोक। राधा रानी ने कहा, मैं वचन देती आपके ऊपर भगवान की माया का असर नहीं हो। आज वही सुखदेव जी गोलोक धाम से आज इस मृत्युलोक में आ रहे हैं। एक सुख पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से उनका अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। बर्फीली हवाएं चलने लगी। सुखदेव पक्षी के जो माता पिता उसे छोड़ के अंडे को चले गए। सूत जी ने कहा, कैलाश पर्वत पे रहते हैं भगवान शिव। आज नारद जी के मन में विचार आया कि सुखदेव महाराज का प्राकट्य होना चाहिए, भागवत का जन जन में प्रचार होना चाहिए। आज नारद जी उठे और चल पड़े कैलाश पर्वत की तरफ। मन में सोच रहे हैं भगवान शिव कैलाश पर्वत पे रहते हैं, चले आज उनसे मिलके आए। ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी झगड़ा करवा दिया, विष्णु और लक्ष्मी में भी झगड़ा हो गया, लेकिन शिव पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ। आज नारद जी पहुंच गए। भगवान शिव है नहीं, माँ पार्वती ने देखा, उनका सम्मान किया, महाराज पधारिए। बड़े दिन बाद आए नारद जी। नारद जी ने कहा, क्या बताएं माँ, आजकल मैं कहीं आना जाना छोड़ दिया हूँ, क्योंकि इन संसार के लोगों का जो प्रेम है वो बनावटी हो गया। सामने कुछ है, पीछे कुछ है, इसलिए मैं आता जाता नहीं। माँ पार्वती ने कहा, नारद जी प्रेम की बात जहां होती है वहां हमारे पति हमसे तो खूब प्रेम करते हैं, उनका हमसे सच्चा प्रेम है।
आज तक कोई चीज हमसे छुपाते नहीं। नारद जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, सच्चा प्रेम तो होना ही चाहिए। माँ पार्वती ने कहा गुरु जी के द्वारा जो गुरु मंत्र मिला वो भी आके हमारे पति ने सबसे पहले हमें बताया। पूजा करते जब भगवान की जो झांकी दिखती वो भी आके बताते, आज हमारे प्रभु ऐसे दिखे जाग जाग। नारद जी ने कहा सब बताते, माँ पार्वती ने कहा सब बताते, कभी कुछ छुपाते नहीं। नारद जी ने कहा यह भी बताया होगा उनके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंडे लगे। माँ पार्वती ने कहा ये तो कभी बताया नहीं। भगवान शिव ने कहा तब, नारद जी ने कहा तब क्या प्रेम करते हैं बताइए, यदि प्रेम करते तो सब बताते। अब नारद जी उठे, अब आप जानिए आपका प्रेम जानिए, मैं चला। नारद जी चले आए, इतना ही काफी था। माँ पार्वती क्या के क्रोध में आ गई, सुंदर वस्त्रों को उतार के फेंक दिया, मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया, गंदे वस्त्रों को पहन लिया, आभूषणों को उतार दिया, बैठ गई। भगवान शिवाय देवी क्या हुआ, क्यों नाराज हो, तुम्हारे उदासी का कारण क्या है, भजन नहीं हो रहा, पूजन नहीं हो रहा, या क्या बात है बताओ। माँ पार्वती ने कहा आप हमसे बात मत करिए। भगवान शिव ने कहा हुआ क्या। माँ पार्वती ने कहा आप अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। भगवान शिव ने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। माँ पार्वती ने कहा आप काले ही नहीं आप कपटी भी हैं। भगवान शिव ने कहा हमने क्या कपट किया बताओ। माँ पार्वती ने कहा आप अपने गले में जो मुंडों की माला पहने रहते इसमें किसके मुंड लगे हैं ये आपने मुझे कभी बताया। भगवान शिव ने कहा देवी ये कभी अवसर ही नहीं मिला, लेकिन तुम अम्बा जगदम्बा परम्बा बन के जब लीला की सिद्धि के लिए आती हो तो जब जाती हो तो हम तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे मुंडों को उठा के अपने माले में पिरो लेता हूँ, ये तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। माँ पार्वती ने कहा अच्छा। माँ पार्वती ने कहा मैं बार बार मरती आप एक बार नहीं मरते। भगवान शिव ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया इसलिए नहीं मरता। माँ पार्वती ने कहा तो आप तो महाकपटी निकले, आप अकेले उस दवा को पी लिया, औषधि का पान कर लिया, मुझे नहीं पिलाया। भगवान शिव ने कहा देवी ये अमर कथा जो है अद्भुत है, परम पावन है। जो एक बार इस अमर कथा का पान करता है ना उसका फिर जन्म होता है ना मरण होता है। पार्वती चरणों में गिर पड़ी प्रभु हमें भी इस कथा को सुनाए। भगवान शिव ने कहा कथा तो सुनाऊंगा लेकिन इसके सुनने के 3 विधान हैं। पहला तो कथा सन्मुख बैठ के सुनना चाहिए, व्यास मंच के पीछे या ऊपर बैठ के कथा सुनना निषेध। दूसरा कथा में बीच में बार बार उठना नहीं चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बोलना है तो कीर्तन बोलो। और कथा में सोना नहीं चाहिए, तन्मय होके एकाग्र होके सुनना चाहिए। और जब एकाग्र होके सुनोगे तभी कथा के रस को समझ पाओगे। और देवी जब मैं कथा सुनाता हूँ तो आंखें बंद कर लेता। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने बैठे श्रोता सुन रहे हैं, इसलिए तुम एक एक काम करना कि ओम ओम का उच्चारण करती रहना। माँ पार्वती ने कहा ठीक है। भगवान शिव कथा प्रारंभ कर दी। कैलाश पर्वत पर कोई है नहीं, श्रोता माँ पार्वती बन गई, वक्ता भगवान शिव, और भगवान की कथा को कहने लगे। पीछे पड़ा हुआ जो अंडा है तोते का वो भी है बस, और कुछ कैलाश पर्वत पे है। भगवान कथा सुना रहे हैं, माँ पार्वती ओम ओम करके सुन रही हैं बैठ के। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पीछे पड़ा जो अंडा था वो फूट गया। दूसरे दिन की कथा को सुन रहा था, तीसरे दिन की कथा को सुन के गदगद हो रहा था। इस भागवत में तो पूरा अमृत भरा है। चौथे दिन की कथा भगवान के जन्म की कथा सुना तो वह आनंदित हो गया। ये तो कथा साक्षात आनंद स्वरूप भगवान आ गए। माँ पार्वती सुन रही थी, भगवान शिव सुना रहे थे। आज कथा का 7वां दिन है, विश्राम दिवस। भगवान शिव कथा कह रहे थे देवी आज उद्धव को पता चल गया कि भगवान अब इस धरा को छोड़ के जाने वाले। उद्धव आके भगवान के चरण पकड़ लिए प्रभु कि योगेश योग विन्यासा योगात्मन योग संभव। प्रभु आप तो योग के स्वामी, योग के अधीश्वर हैं प्रभु। आप बताइए ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, त्याग क्या है। भगवान शिव यह ज्ञानमय प्रसंग सुना रहे थे। माँ पार्वती को नींद आ गई।
और जब मां पार्वती सो गई तो पीछे पड़ा जो सुख पक्षी था वो ओम ओम का उच्चारण करने लगा। कथा विश्राम हुई, भगवान शिव ने जयकारा लगाया जोर से, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मां पार्वती की आंखें खुली, क्या हुआ? सन्यास वैराग्य त्याग का वर्णन नहीं किया। भगवान शिव ने कहा देवी कथा तो हो गई, कहाँ थी? मां पार्वती ने कहा मुझे तो निद्रा ने घेर लिया, मैं तो सो गई। भगवान शिव ने कहा ओम का उच्चारण कौन कर रहा है? भगवान शिव खड़े हुए, देखे सुख पक्षी पीछे बैठा। भगवान शिव क्रोध में आ गए, त्रिशूल उठा लिया, मारने के लिए दौड़े कि अधुना देव देवेशा मां क्रोधम कुरु शंकर। मां पार्वती ने कहा क्यों क्रोध कर रहे हैं, जाने दीजिए, कथा ही तो सुना, आप इससे दंड दे रहे हैं। भगवान शिव ने कहा देवी कथा सुना ये अच्छा है, लेकिन कथा को नियम के विरुद्ध सुना इसलिए इसे दंड दूंगा। आज मारने के लिए दौड़े, वह सुख पक्षी उड़ता हुआ बद्री धाम की तरफ आ गया। अब वह सुख पक्षी देखा भगवान शिव हमें मार देंगे, व्यास जी की कुटिया की तरफ पहुंच गया। व्यास जी की पत्नी बिटका देवी रे जो धर्म से निवृत्त होके आज अपने बालों को बांध रही, बड़ी तेजी की उबासी आई, मुंह खुला, वह सुख पक्षी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले सुखदेव महाराज के जय हो। भगवान शिव ने खूब ढूंढा, नहीं मिले, वापस चले आए। आज व्यास जी की पत्नी व्यास जी के पास आकर के कहती है हमारे गर्भ में वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती। व्यास जी ने आकर के कहा बेटा तुम बाहर निकलो, तुम्हारी मातुश्री को तकलीफ हो रही, 12वां वर्ष चल रहा है। अंदर से वो बोल रहे हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा, भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा मैं वचन देता हूं तुम्हें भगवान की माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी ने गर्भ के अंदर से कहा यदि भगवान नारायण आकर के कहेंगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान को आना पड़ा। आज भगवान ने कहा हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी, तो वही सुखदेव महाराज 12 वर्ष के बाद आज माँ के गर्भ से बाहर आए और आकर के सीधे वन में जाने लगे। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुखदेव परम संत हैं। संतों की जीवन जो है वो, संतों का जो जीवन है वो हमारे चरित्र को, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। ऐसा सुंदर चरित्र है सुखदेव महाराज। बोले सुखदेव महाराज के जय हो। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा कार्य प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा कार्य प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ताली सेवा करते हैं, क्योंकि जीवन में मार्ग मिलता है तो केवल बिना गुरु के कोई भव से पार हुआ नहीं। गुरु बिन भवन धतर न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इसलिए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके ताली सेवा करिए। से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सतगुरु से जो जोड़े सतगुरु संत मिले, मुझे सतगुरु से जो जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा कार्य प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। की राह दिखाए, अवतारण के राह दिखाए, अवतारण की राह दिखाए। गोविंद का दर्शन करवाए, गोविंद का दर्शन करवाए, गोविंद का दर्शन करवाए, गोविंद का दर्शन करवाए। मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा कार्य प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले।
कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोले सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। संतों का जीवन जो है वो हमारे चरित्र को परिवर्तित करता है। आज सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि सावये पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे आहे तुक्य प्रतिहयाय आत्मा संप्रसीदते। सोनकाद ऋषियों से कहा महाराज ये हम सब के ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा है। जब भगवान की मंगलमयी भागवत की कथा को सुन, आपने जो पूछा प्रश्न किया बड़ा सुंदर था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो मानव के लिए परम धर्म है कृष्ण के चरणों में प्रेम करना। तो कहा कृष्ण के चरणों में प्रेम कैसे हो? बोले भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम। निष्काम प्रेम जो है वो सबसे ऊंचा धर्म है। भागवत कथा सुनना, मंदिर जाना, पूजा करना भगवान का ये हमारा धर्म है। यही जीवन का सार है। हम किसी कामना से जाएं पूजा करने के लिए, कथा सुनने के लिए, ये हमारा धर्म नहीं। निष्काम भाव से भगवान की कथा को सुने, भगवान का पूजन करें, मंदिर जाएं, यही परम धर्म है। यही जीवन का सार। आपने बड़ी सुंदर बात कही है कि बड़ा मंदिर में जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन? सूत जी ने कहा महाराज निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा एक में करो। कोई देवता बड़ा कोई छोटा नहीं है, किसी के निंदा मत करो। यथा तरूर्मूल निसेचनेन तृप्यन्ते ततस्कंध भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो ऊपर पत्ते भी हरे होते, डाली भी हरे होते, फल भी आते, फूल भी आते, लेकिन वृक्ष की जो जड़ है वो एक है। वैसे जितने देवी जितने देवता हैं उनके मूल भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए गोविंद के चरणों में मन को लगाओ, निंदा किसी की मत करो कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। निष्ठा एक में रखो लेकिन निंदा किसी की मत करो, अपना इष्ट एक को बनाओ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि 6 महीने शिव की पूजा किए, बंद किया, फिर दुर्गा जी फिर विष्णु जी, हर 6 महीने के बाद देवता चेंज करते। अब मेरे इष्ट ये हो गए। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जैसे आकाश से बरसा हुआ जल नदियों के द्वारा सागर में मिलता, वैसे समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करें तो अंत में भगवान के चरणों में समर्पित होता है। भगवान ही मूल है। रुक्मिणी महारानी जब कात्यायनी पूजन करने के लिए जा रही थी तो सामने कात्यायनी मैया की मूर्ति है, लेकिन उस मूर्ति में दर्शन हो रहा द्वारिकानाथ का, क्योंकि निष्ठा प्रेम उनकी द्वारिकानाथ में है। तो इसलिए जिसमें निष्ठा होगी, प्रेम होगा, वही हर जगह दिखेगा। इसलिए निष्ठा एक में हो, लेकिन निंदा किसी की मत करो। ये छोटे ये बड़े हैं, केवल लीला की सिद्धि के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं, लेकिन जितने देवी देवता हैं सब एक ही अंश हैं। वही भगवान नारायण ही शिव है और शिव ही नारायण है। लीला की सिद्धि के अलग अलग अवतार लेते हैं। वंदना सबकी करो। अब भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु जन्म कैसे लिए? तो प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। जब अनाचार पापाचार इस धरा पे बढ़ता है तो भगवान अवतार लेके आते हैं कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु
माया गुण गोपार। जब अनाचार पापाचार बढ़ता है, संतों को ब्राह्मणों को गाय को जब कोई पीड़ा पहुंचाता तो भगवान धरा पे अवतार लेके मनुष्य के रूप में आते, उनके रक्षा। ऐसे भगवान के 24 अवतार हुए और वो भगवान के 24 अवतारों का हम स्मरण करें, चिंतन करें। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र हुए। और दूसरा भगवान का अवतार हुआ वाराह अवतार, जो भगवान वाराह अवतार लेकर के आए और हिरण्याक्ष का वध किया और इस पृथ्वी को स्थापित किया भगवान, क्योंकि ये पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी। तो भगवान वाराह रूप लेके आए, शूकर का रूप लेकर के आए, पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल के स्थापित किया। तीसरा भगवान का संत नारद के रूप में अवतार हुआ। चौथा भगवान का नर नारायण के रूप में अवतार हुआ और पांचवा कपिल देव के रूप में अवतार हुआ, जो माँ देवहूति के यहाँ भगवान कपिल प्रकट हुए, जो अष्टांग और सांख्य योग की उद्गाता हुए और भगवान जाकर के गंगा सागर क्षेत्र में विराजमान हुए, जहाँ हम सब मकर संक्रांति पे दर्शन करते हैं। ये भगवान का पांचवा अवतार कपिल अवतार। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में हुआ, रुचि प्रजापति। आठवां भगवान का ऋषभ देव के रूप में अवतार हुआ, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए। नौवां भगवान का पृथु अवतार हुआ, जो भगवान के ही अंश अवतार पृथु जी हुए, जिसके नाम से हमारे इस धरा का नाम, पृथ्वी का नाम भारत जो है ये पृथ्वी पड़ा, पृथु महाराज। दसवां जो है भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। 11वां भगवान का कच्छप अवतार हुआ। जब मंदराचल पर्वत समुद्र मंथन के समय धंसने लगा तो भगवान कच्छप अवतार लेकर के आए और अपने पेट पे उसे रोका। तो भगवान का ये 11वां अवतार। 12वां भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ, जो भगवान अमृत कलश लेकर के आए। 13वां भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। 14वां भगवान का नृसिंह अवतार हुआ। 15वां भगवान का वामन अवतार हुआ, जो भगवान 52 अंगुल के बन करके आए और राजा बलि का सब कुछ 3 पैरों में ही ले लिया। 16वां भगवान का परशुराम के रूप में अवतार हुआ। 17वां महर्षि वेदव्यास के रूप में अवतार हुआ। 18वां आदरणीय श्री राघवेंद्र सरकार राम जी के रूप में हुआ। 19वां शेषावतार बलराम जी के रूप में हुआ। 20वां अवतार हमारे प्रभु हमारे कृष्ण का अवतार हुआ। 21वां हरि अवतार, 22वां हंसावतार और 23वां बुद्धावतार भगवान। 24वां भगवान का कल्कि अवतार होगा, जो इस कलयुग के अंत में भगवान का अवतार होगा। ये भगवान के 24 अवतार हैं। लेकिन भगवान के जितने भी अवतार उसमें प्रत्यक्ष परिपूर्ण 2 अवतार हैं, रामावतार और कृष्णावतार। कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नाहि निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं। उनके नेत्रों में गंभीरता, उनके नेत्रों में चंचलता। राम ने अपने जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण ने उसे अपने जीवन में बताया है, गाया है। यही है दोनों का। वो लीला पुरुषोत्तम हुए कृष्ण और राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। सौनकादि ऋषियों ने कहा तो व्यास जी का भागवत लिखने का मूल प्रयोजन क्या था? क्यों उन्होंने भागवत लिखा? क्या ये व्यास जी वही हैं जिनके पुत्र सुखदेव वन में जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी, और जब व्यास जी आए तो स्त्रियां संकोच बस जल से बाहर निकल के वस्त्रों को पहनने लगे। तो व्यास जी ने कहा उन स्त्रियों से, अभी मेरा 16 वर्ष का पुत्र गया, देख के तुम्हें लज्जा नहीं आई? मैं तुम्हारे बाबा के समान, अब मुझे देख के तुम्हें संकोच लज्जा आ रही? उन स्त्रियों ने कहा महाराज कि अलच्छलिंगम अलच्छलिंगो निज लाभ तुष्टो। आपका पुत्र जो सुखदेव है उसको स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, और आप संसार में रहते, आप स्त्री पुरुष को जानते, इसलिए आपको देख के लज्जा आई। व्यास जी ने कहा ऐसा हमारे पुत्र का चरित्र है, मैं उसे लौटा के नहीं ला सकता। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव महाराज। तो कहा महाराज ये सुखदेव महाराज लौट करके कैसे आए? अपने पिता से भागवत कैसे पढ़े? सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा भगवान नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र है शक्ति, और शक्ति के पुत्र है महाराज पराशर ऋषि, और पराशर ऋषि की ही संतान हुए महर्षि वेदव्यास।
वेदव्यास महाराज जैसे जन्म हुआ बद्री धाम में आके सम्याप्रास एक कुटी बना के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन जब भजन करते आंख बंद करते तो सारी दुनिया घूमती दिखती और उनको ऐसा दिखता कि आगे कलयुग आ रहा है, इसमें लोगों की जो बुद्धि है वो मंद हो जाएगी, भाग्य मंद हो जाएगा। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, लोग मंद भाग्य क्यों हो जाएंगे, यही सब सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो पहले एक वेद था ऋग्वेद, उसके 3 खंड और किए तो 4 वेद हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन, पहले तो कोई पढ़ता नहीं, पढ़ लेता तो अर्थ का अनर्थ कर देता। एक बार तो एक व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ रहा था और उसमें लिखा था वेद पढ़ना पाप है अशौच अवस्था में। अब वही इतना ही पढ़ा कि वेद पढ़ना पाप है, आगे का पेज पलटा नहीं, पढ़ा नहीं, लेके किताब दौड़ने लगा लोगों के। देख रहे हो तुम लोग कहते हो वेद पढ़ो, वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुआ है, लेकिन इसमें लिखा वेद पढ़ना पाप है। लोगों ने कहा हाँ लिखा तो है। एक विद्वान के पास गए, आप कहते वेद पढ़ो लेकिन इसमें लिखा वेद पढ़ना पाप है। उन्होंने कहा आगे क्या लिखा है ये बताओ। अब जब वो पलटे पेश तो लिखा था अशौच अवस्था में। उन्होंने कहा आगे लिखा है अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, अपवित्र अवस्था में वेद मत पढ़ो। तो ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ कर देते। व्यास जी के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। उन्होंने क्या किया, वेदों के आधार पर पुराणों की रचना कर दी, 17 पुराण लिख डाले। श्रेष्ठ पुराण 17 पुराणों में विष्णु पुराण को कर दिया। लेकिन तब भी उनके मन को शांति नहीं हुई। उन्हें ऐसा लग रहा है मैं जीवन में आके कुछ किया नहीं, यह जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। व्यास जी के मन में बड़ा भारी उद्वेग होने लगा, चिंता होने लगी। इतने ग्रंथों की रचना की, पुराणों की रचना कर दिया, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं हुई। जब तक चाहे जितना भी जो हो जाए, लेकिन जब मन में संतुष्टि नहीं है तब तक आनंद नहीं है। आज उनके मन में बड़ा उद्वेग है। आज नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा व्यास जी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है। व्यास जी चरणों में गिर पड़े, महाराज क्या बताऊं हमारी चिंता का। 17 पुराणों की रचना कर दी, 4 वेदों की रचना कर दी, लेकिन मन को संतोष नहीं हो रहा। ये सोचा कि इसको लिखेंगे, लोग पढ़ेंगे, उनके मन में, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन महाराज ये सब लिखने के बाद, करने के बाद मुझे शांति नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा एक काम करो कि नायद वदश्चेत्र पदम हरेर्वसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तदवाय संतीर्थ मुसंति मानसा नायत्र हंसा निर्मत्तु शिक्षया। व्यास जी कितना भी सुंदर सरोवर हो, बहुत अच्छा सुंदर सरोवर हो, आप एक सरोवर हो, बगल से जा रहे हो, सुंदर कमल के फूल खिल रहे, निर्मल जल भी दिख रहा, उधर से जा रहे हैं, मन हुआ इस सरोवर में स्नान कर लूं, बड़ा सुंदर है, स्वच्छ दिख रहा है। लेकिन जैसे उस सरोवर में डुबकी लगाए कि गले तक कीचड़ में चले गए। तो ये बताओ, जो मानसरोवर में रहता है राजहंस, उसको मोती चुगने की आदत है, वो इस कीचड़ भरे तालाब में आएगा स्नान करने? कौवा भी नहीं स्नान करना चाहता कीचड़ में, तो बताओ वो राजहंस आएगा? नारद जी ये कह रहे थे। व्यास जी ने कहा महाराज समझ में नहीं आ रहा, सरल भाषा में बताइए। नारद जी ने कहा बड़ी सीधी सी बात है, आपने इतने पुराणों ग्रंथों की रचना कर दिया, लेकिन जो संसार में कार्यों में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए ये सब ग्रंथ अच्छे नहीं हैं कि विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण। कहा जो राम और कृष्ण के परम भक्त हैं उनके लिए जब तक आप भागवत की रचना नहीं करेंगे आपके मन को संतोष नहीं होगा, क्योंकि भागवत को सात्विक पढ़ते, भक्त जन पढ़ते हैं, वैष्णव जन पढ़ते हैं। व्यास जी ने कहा महाराज बुढ़ापा आ गया, अब हमारे बस की कुछ है नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता।
नारद जी ने कहा निराश मत होइए, अपने मन को छोटा मत करिए कि मन के हारे हारे हैं मन के जीते जीत। मन को अपने छोटा मत करो, कोई बात बड़ी नहीं होती। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो मुझे भागवत का दान किया मैं आपको कर रहा हूं। आज अपने नारद जी ने दे दिया व्यास जी को चार मंत्र व्यास जी अपने हृदय में उतार के 18,000 श्लोक तैयार कर। महाराज बड़ी कृपा हुई, 18,000 श्लोक तैयार हो गया, लेकिन बुढ़ापा आ गया। मैं किसको सुनाऊं, किसको पढ़ाऊं, अब मेरे बस की बात नहीं। नारद जी ने कहा चिंता मत करिए, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा सबसे बड़ी कृपा, इसका प्रमाण मैं भी। मैं एक दासी पुत्र था, नितांत दासी मेरी माँ। मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ संतों के यहाँ सेवा करती, गाय धोती, बर्तन धुलती और वहीं रहती, सेवा करती, भजन होता, सुनती, कथा सुनती। मैं भी अपनी माँ के साथ रहता। अब मैं बड़ा हुआ थोड़ा, वो संत बद्री धाम जाने लगे, मैं भी उनके साथ तैयार हो गया जाने के लिए। मेरी माँ को यह बात पता चली, मेरी माँ रोने लगी उन संतों के पास जाके, महाराज आपकी मैंने सेवा किया इतनी, और सेवा का प्रसाद यही मिला कि आप मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा पुत्र ले जा रहे हैं। महाराज मेरा पुत्र मुझे छोड़ दीजिए, यही मेरे जीने का सहारा। नारद जी ने कहा वो संत जाने लगे, मैं भी तैयार हो गया। उन संतों ने मुझे समझाया, बेटा तुम्हारे पिताजी हैं नहीं, तुम्हारी माँ है, इनकी सेवा करो, और जब ये नहीं रहेंगी तो तुम मेरे बताए हुए स्थान पर आ जाना, उत्तराखंड। नारद जी ने कहा, मैं पैर पकड़ के रोने लगा, महाराज मैं यहाँ कैसे रहूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा। उन संतों ने मेरे कान में मंत्र दे दिया, बेटा तुम इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना और यहाँ रहना, जब तुम्हारी माँ नहीं रहेंगी तो चला। आज वो संत व्यास जी हमें कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को मेरे कान में दे दिया, मैं हृदय में उतार लिया, जप करने लगा, लेकिन मेरा मन लगा नहीं इधर। मैं इधर उधर भी थोड़ा होता, मेरी माँ मुझे ढूंढने लगती, कहाँ चला गया। एक दिन मैं बैठा था, मेरे मन में ऐसा दुर्भाव आ गया, हे भगवान मेरी माँ की मृत्यु हो जाए तो मैं उन संतों के बताए स्थान पर चला जाऊं भजन करने के लिए। ऐसा भाव आया कि सुबह 4 बजे मेरी माँ गाय धोने के लिए गई गौशाले में, और वहां एक सर्प बैठा था। एकदा निर्गतां गेहा दुहंतिम निसिगां पथे सर्पो दशत्पदा स्पृष्टा कृपणां कालनोदितां। और मेरी माँ को उस सर्प ने डस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मुझे समाचार मिला, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन माँ की मृत्यु के बाद जब मैं बड़ी तेजी से रोया तो मेरे दोनों आंखों में 2 प्रकार के आंसू आए। दाहिने में जो है वो गर्म और बाएं में ठंडे आंसू। नारद जी ने कहा, व्यास जी जब व्यक्ति दुखी होकर रोता है तो घर में आंसू निकलते हैं। मैं दुखी था, मेरी माँ मर गई, लेकिन जब व्यक्ति प्रसन्न होकर रोता है तो ठंडे आंसू निकलते हैं। एक तरफ मैं प्रसन्न भी था, मेरी माँ मर गई, अब मैं भजन के लिए चला जाऊंगा। अपने माँ के शरीर के संस्कार करके मैं उन संतों के बताए स्थान पे गया और जप कर रहा था। उन संतों को ढूंढ रहा था कि भगवान की झांकी मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गई। और जब भगवान की झांकी आई तो मेरी आंख खुल गई। मैं उस झांकी को वहां ढूंढने लगा उत्तराखंड। बड़ी तेजी से रोने लगा। इतने में आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तुम्हारे पूर्व जन्म के से संस्कार बाकी हैं, इसलिए मैं अब मिलूंगा नहीं तुम्हें। लेकिन जब सारी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाएगी, अब पुनः सृष्टि हुई तो देखो आज वही दासी का पुत्र देवर्षि नारद बन गया। ये भगवान की कृपा है, संतों की कृपा है। और भगवान के द्वारा दी गई इस वीणा पे मैं प्रभु का गान करता हूँ। जब एक दासी का पुत्र नारद बन सकता है भगवान की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से, तो आपके लिए ये कौन सी छोटी बात। आज भागवत की रचना हो गई। नारद जी उठे, चल पड़े। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, भागवत पढ़ने का अधिकारी, सुनने का अधिकारी तो केवल आपका और पुत्र सुखदेव है।
लेकिन व्यास जी ने कहा जब तक वो हमारे पास आएगा नहीं हम भागवत सुनाएंगे कैसे? भागवत को तो आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, लेकिन वो तो निर्गुण समाधि में बैठा है। आज एक शिष्य को एक श्लोक तैयार करवाया, जाओ जहां हमारा पुत्र सुखदेव निर्गुण समाधि में बैठा वहां गान करो। हो सकता है सुन करके उसके हृदय में परिवर्तन आ जाए, वो आ जाए भागवत पढ़ने। आज एक शिष्य गया जंगल में, उस श्लोक का गान करने लगा कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासा कनक कपिसं वै जयंतीं चमालां रंध्रां भेड़ोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। जिसके मस्तक पर मोरपंख लगा है, बरहा पीडम, नटों में जिसका श्रेष्ठ वपु नट है। कनेर के पुष्प जो हैं वो कानों में लगे हैं, गले में वैजयंती माला धारण किए हैं, अधरोष्ठ पर बांसुरी रखे हैं, पीतांबर पहने हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप गान किया, स्वरूप सुन के आंख खुल गई। इतना सुंदर संसार में कौन है, आगे सुनाओ। उन्होंने कहा महाराज हमें इतना आता, ज्यादा सुनना तो अपने पिताजी के पास चलो। सुखदेव महाराज समाधि में बैठ गए, ये संसार है, यहाँ बहुत सुंदर लोग हैं, हमें सुंदरता से क्या लेना। शिष्य आकर के बताया महाराज आंखें खुली थी लेकिन फिर बैठ गए समाधि में। कहा दूसरा श्लोक गान करो, हो सकता परिवर्तन आए। कि अहोबकेयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेवे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। बकासुर की बहन जिसका नाम पूतना है, वो अपने स्तनों पर जहर लगा के भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उसे मात्र गति प्रदान कर दिया। इतने दयालु और कृपालु भगवान। सुखदेव की समाधि टूट गई, आगे बोलो। इतना करुणावान संसार में कौन कि उसे मारने के लिए आओ और मात्र गति दे दे। आगे सुनाओ। शिष्यों ने कहा महाराज इससे ज्यादा नहीं आता, ज्यादा सुनना तो अपने पिताजी के पास चलिए। और ऐसे एक दो नहीं 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव महाराज उठे, दौड़ के आए, चरणों में गिर पड़े, पिताजी हमें भागवत सुनाइए। व्यास जी ने कहा ये हमारा पुत्र है, भागवत पढ़ने का अधिकारी, लेकिन यदि मैं कह दूं कि मेरा पुत्र बड़ा विद्वान है, काम क्रोध को जीता है, भागवत पढ़ने का अधिकारी, तो दुनिया यही कहेगी कि पिता होकर के अपने पुत्र की बड़ाई कर रहे हैं। इसलिए आज व्यास जी के मन से आवाज निकली, आपका बेटा काम और क्रोध को जीत लिया है, भागवत पढ़ने का अधिकारी है, पढ़ाओ। लेकिन व्यास जी ने कहा मैं तो जानता, लेकिन पूरी दुनिया नहीं जानती, इसलिए तो इसे परीक्षा देना पड़ेगा। आज सुखदेव को भेज दिया, बेटा तुम जाओ और जाकर के महाराज जनक से मिल करके आओ। आज जनक